पूरा दर का हुआ है घर गिरने को। हम रात में भी सोते हैं ना छोटा बच्चा के साथ में, तो इस तरह से सोचते हैं ना कि कहीं घर ना गिर जाए। वो लोग का आ गया पैसा, वो लोग का कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का कैसे? हम लोग का बोलिए, हम लोग का किसी का घर में ना नौकरी है ना कुछ नहीं। महीना हम लोग का यकीन नहीं कीजिएगा, हम लोग 3-4 हजार कमा के लोग ऐसे रह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कितना दिक्कत हुआ था, और लोग ऊपर से आके हम लोग को इतना परेशान करता है और बोलता है हम लोग भी केस किए। हम लोग क्या किए यही बताइए ना। अभी जाके देखिएगा ना, वो लोग का घर में टाइल्स लगा हुआ है। बोलिए किस है वो लोग, क्या ऐसा कमाता है? उन लोग के पास इनकम का जरिया नहीं है, तो कौन सा हिसाब से लोग 3 तल्ला बनाया? ना मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं, ना हम लोग का जानते पानी का भी सुविधा नहीं। हम लोग यहाँ टंकी से लेके जाते हैं। इतना छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है, एक घर में 2 गो 3 गो, ऐसा हम लोग का हालत है। कोरहाटोली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी योजनाओं की हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो जरूरतमंदों को पक्का घर देने का वादा करती है, उसी योजना से आज एक गरीब परिवार वंचित है। वजह भूमाफियाओं का दबदबा और डर। इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृति भी मिली, किस्त की राशि भी आई, लेकिन हालात ऐसे बनाए गए कि मजबूरन उन्हें वह पैसे लौटाने पड़े। परिवार का कहना है कि जिस जमीन पर वे वर्षों से रह रहे हैं वह जमीन उनके पूर्वजों द्वारा दी गई है, लेकिन स्थानीय भूमाफिया उसे अपनी जमीन बताकर परिवार को लगाकर धमका रहे हैं। धमकी वो साफ दे रहे हैं कि यहाँ घर नहीं बना सकते आप। नतीजा यह है कि आज पूरा परिवार टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर है। न सिर पर छत है, न जेब में पैसा। डर के साए में जी रहे हैं ये परिवार। अब नम आंखों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें भूमाफियाओं की चंगुल से मुक्त करा जाए, ताकि वे भी अपने हक का घर बना सके। एक तरफ सरकार मैया को सम्मान देने की बात करती है, तो दूसरी ओर यही मैया आज कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कह रही है हमें बस एक घर चाहिए, हमें दलालों से बचा लीजिए। अब सवाल यह है कि क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगी? क्या सरकारी योजना कागजों से निकालकर जमीन पर उतरेगी? वहाँ का पुलिस वाला लोग आया और बोलने लगा कि आप लोग किस तरह से घर बना रहे हैं। तो हम लोग भाई इतना साल से रह रहे हैं, तो हम लोग कैसे मानेंगे कि अभी वो लोग का कुछ दिन आया हुआ है? वो लोग का भी तो ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। और सही बोलिए तो यहाँ का दलाल लोग का भी वही हाल है। पहला तल्ला बोलिए या दूसरा तल्ला, वो लोग खुद इंदिरा आवास से बनाए हैं। वो लोग का आ गया पैसा, वो लोग का कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का कैसे? हम लोग का बोलिए, हम लोग का किसी का घर में ना नौकरी है ना कुछ नहीं। महीना हम लोग का यकीन नहीं कीजिएगा, हम लोग 3-4 हजार कमा के लोग ऐसे रह रहे हैं। अभी किसी तरह सब चीज हम लोग कर रहे हैं, तो आप ही बोलिएगा कि किस तरह से मतलब लग रहा है कि हम लोग इसको आज या कल बना के रह रहे हैं। अंदर भी जाके देखिएगा ना तो पूरा टूटा हुआ है, पूरा दर का हुआ है घर गिरने को। हम रात में भी सोते हैं ना छोटा बच्चा के साथ में, तो इस तरह से सोचते हैं ना कि कहीं घर ना गिर जाए। बहुत सारा ऐसा घर है कि यकीन नहीं कीजिएगा, बगल वाला जो घर था पिछले बार जो बरसात आया था, उतना बरसात में उस समय टूटा है। और वो भी वो लोग कितना मुश्किल से सारा आधा रात में सामान सबको इधर उधर करके कहाँ जाए कहाँ नहीं, ऐसा हो गया था हालत। हम लोग जानते हैं कितना दिक्कत हुआ था, और वो लोग ऊपर से आके हम लोग को इतना परेशान करता है और बोलता है हम लोग भी केस किए। हम लोग क्या किए यही बताइए ना। अभी जाके देखिएगा ना, वो लोग का घर में टाइल्स लगा हुआ है। बोलिए किस है वो लोग, क्या ऐसा कमाता है? उन लोग के पास इनकम का जरिया नहीं है, तो कौन सा हिसाब से लोग 3 तल्ला बनाया? वो लोग का कुछ नहीं है, और हम लोग बोले कितना मुश्किल से कमा रहे हैं, ना घर में गाड़ी है ना कुछ नहीं, कितना मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं। ना हम लोग का जानते पानी का भी सुविधा नहीं। हम लोग यहाँ टंकी से लेके जाते हैं। इतना छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है, एक घर में 2 गो 3 गो, ऐसा हम लोग का हालत है। लेकिन हम लोग का उन लोग का कहना है ना कि नहीं हम लोग कहीं आके बसते हैं। आप ये बताइए, जब आके हम लोग बसते तो इतना दिन से हम लोग कैसे रहते? और ये लोग मतलब छोटा जो यहाँ का है, हम लोग के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा रहता ना तो सबको जानकारी होता कि किस तरह से क्या करना है। आपको तो आप लोग को पता है ना कि पहले के जमाने में पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अभी किसी तरह हम लोग पढ़ रहे हैं, आए हैं, और यहाँ पे अभी मतलब हम लोग धीरे धीरे जिस तरह से जानने लगे उस तरह से सब चीज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आके ये लोग बोलता है कि तुम लोग अनपढ़ था, तो तुम लोग इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसका जमीन है क्या है। तो आप ही बताइए
कि जब 4 पूर्वज बीत जाए या 4 पीढ़ी बीत जाए तो उससे पहले क्या था? पहले भरोसा से आदमी लोग जीता था, पर भरोसा से कमाता था, जमीन में आके रहा। यहाँ पे हम लोग जहाँ से सुने हैं अभी तक में, हम लोग सुने यहाँ पे जो मालिक थे जमीन के, वो लोग यहाँ पे देखभाल के लिए लाए थे। यहाँ तक कि हम लोग के पास एक पेपर भी है जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग का कैथली भाषा में कि ये जमीन हम लोग को दिया जाता है, लेकिन मतलब उसका उस तरह से जैसे अभी जिस तरह से स्टाम्प मोहर उतना भी उन लोग को नहीं पता था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करवाए। अभी वो लोग पता नहीं कहाँ से आके बोलेगा कि नहीं ये वाला जमीन हम लोग का है, तो आप ही बताइएगा कि हम लोग कहाँ से इस चीज को हम लोग मानेंगे कि हाँ ये वाला उसका है। तो आप लोगों ने इसको लेकर के कंप्लेन नहीं किया, दर्ज किया पुलिस वालों को कि हमारा जमीन है, हमारे पूर्वज ने हमें दिया है और इसको कोई और दलाल या जो भी हैं वो लोग कब्जा कर रहे हैं, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारी जमीन है? नहीं, बात ऐसा है ना कि जब हम लोग पुलिस वालों के पास भी गए थे तो उन लोगों ने पुलिस को भी पैसा दे दिया था। बोलिए तो यहाँ के जो पहले बड़ा बाबू थे ना, उन लोग से भी उठना बैठना पूरा था, क्योंकि आप यकीन नहीं कीजिएगा इधर वैसा कोई बस्ती नहीं था। लेकिन आप अभी देख सकते हैं ना, हम लोग को निकलने के लिए उस तरह से जगह, हम लोग आना जाना भी करते तो कभी रास्ता में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। अभी पूरा जमीन इधर का जो था जिसमें हमारे पूर्वज लोग खेती बाड़ी करते थे, अभी वो सब जमीन में भी लोग मेरा है बोल के, ये क्या बोलते हैं उसको, जो अभी हो रहा है नगर निगम में, जो लोग जो भीतर अपना कांड करके वो जमीन सबको भी बेच के अभी अपना घर राजमहल जैसा कर दिया। अब वही अगर हम लोग करते तो बताइए, अगर हम लोग कहीं से आके करते तो इस तरह से घर में रहते? अच्छा, आप बताइए कि पार्षद जो यहाँ की थी उनसे आपने मदद मांगी? उनको भी पता है, तो आपने एक बार मदद मांगी? हम लोग से ज्यादा मतलब ये सब बात हुआ था तो पार्षद हम लोग को बोली कि बैठ के तुम लोग समझौता करो, तो हम लोग उन लोग को बोलने के लिए भी तैयार थे कि हम लोग ठीक है जो भी बात है, लेकिन उन लोग का कहना है कि नहीं हम लोग को जमीन चाहिए, क्योंकि ये टाउन एरिया है और ये टाउन का ये रोड किनारे है, ये रोड है हम लोग का मेन रोड, तो इसका ये वाला जमीन का दाम अभी बहुत ज्यादा है। और यहाँ बहुत मुसलमान लोग भी आए थे जमीन खरीदने के लिए कि हाँ ये वाला जमीन अगर रोड किनारे हम लोग को मिल जाता तो हम लोग जो मुंह मांगा कीमत देते, तो इस वजह से उसका डिमांड था ना कि हम लोग को यहाँ से ये वाला जो घर है, ये वाला पूरा एरिया वो लोग को चाहिए। तो हम लोग, आप ही बताइएगा, हम लोग 2 परिवार यहाँ रहते हैं, कम से कम कितना 15 व्यक्ति। अब हम लोग 15 व्यक्ति कहाँ जाएंगे? अगर ये पूरा जमीन उसको दे देंगे तो हम लोग 15 व्यक्ति कहाँ जाएंगे? छोटे से घर में रहेंगे। वो लोग तो देखिए वो लोग ज्यादा कोई मुताबिक पे वो समझौता कर रहे थे कि अगर आप वो ये जमीन देती हैं तो वो क्या देने को राजी थे? वो राजी थे कि हम लोग को इंदिरा आवास देंगे बनाने के लिए। तो कहाँ पे ये जमीन तो आप ले रहे हैं? हाँ, वो ये वाला लेके उसके बगल वाला उधर हम लोग को एडजस्ट करने बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग एक खानदान में जो हमारे जो बोलिएगा बाबा है वो लोग 5 भाई हैं, तो 5 भाई को बोल रहे थे कि इसके पीछे वाला जमीन में घर बनाने के लिए। तो हम लोग, आप ही बताइए, हर घर में तो सदस्य है, 5-6 सदस्य है, वो लोग कहाँ जाएंगे? और जबकि हम लोग 12 जन को, इतना जो हम लोग 12-15 जन है, वो लोग को तो हम लोग सबको तो वो लोग बेघर कर दे रहे थे, तो हम लोग किस तरह एडजस्ट करें? तो हम लोग इसलिए हम लोग उन लोग को छोड़ दिए और हम लोग इस चीज में समझौता नहीं किए। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि वो लोग चुपचाप चले गए पुलिस के पास और वो लोग 144 धारा लगा दिए कि हम लोग उन लोग का खाली जो प्लॉट है उसमें सामान उमान गिरा के जबरदस्ती ये वाला घर खड़ा कर रहे हैं। अगर यही घर खड़ा करते तो वो वाला जो देख रहे हैं वहां पे वो भी नहीं रहता। हम लोग वही जगह देख के हम लोग पूरा ये चीज को खड़ा किए हैं, पूरा वही जो था उसको तोड़ के, ये देख सकते हैं हम लोग जो दीवार था वही सबको तोड़ के इधर रखे हैं, मट्टी सबको उसी पे हम लोग शुरू किए। लेकिन हम लोग को घर बनाने नहीं दिया गया कि नहीं हम लोग का जमीन है ये वाला, हम लोग ही ये करेंगे, या तो तुम लोग लड़ो। और हम लोग का आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ सके उन लोग से। वो लोग होता है ना अभी का दलाल लोग तो जान रहे पावरफुल होते हैं, लेकिन हम लोग का घर में उस तरह से नहीं है कि हम लोग उस तरह से इनकम का स्रोत है ना कुछ नहीं कि हम लोग इस चीज के लिए हम लोग उससे फाइट करेंगे। आपने सुना ये जो घर है कुछ दलालों की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है वो भी प्राप्त दी गई इन्हें, लेकिन ये घर वो नहीं बना पाए क्योंकि कुछ दलालों ने इन्हें रोक दिया ये कहकर कि ये उनकी ज़मीन है, जबकि इनके पूर्वज जो हैं इस ज़मीन को उन्हें देकर गए हैं, उन्हें सौंप कर गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये घर बनाने को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की जो पार्षद हैं वो क्या कर रहे हैं
उन्होंने यहाँ पर आकर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। अगर प्रशासन की भी बात की जाए तो इनका कहना है कि प्रशासन को भी हमने कंप्लेन किया, तो प्रशासन को जो दलाल है वो खरीद चुके हैं। ये करप्शन का एक मामला अलग है, क्योंकि जो दलाल है वो इन सब चीजों को इजीली मतलब कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास पावर है, सही कहा आपने। और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये इस चीज से लड़ सके। ये बारिश की वजह से ऐसे धंसा हुआ है ये घर। देखिए बस साड़ियों से किसी तरह ढक कर लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। बताइए, आपका ये जो घर है ये ऐसे छोटा मोटा घर में आप लोग क्यों रहते हैं? झोपड़ी में रह रहे हैं, ये घर तो आपको क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? मिला था, तो आप लोग मिला घर था। क्यों नहीं बनाए? वापस हो गया, बनाने नहीं दे रहे। आपने वापस कर दिया पैसा? क्यों? क्या करेंगे, तो बनाने नहीं दे रहे थे कौन नहीं बनाने दे रहा है? दलाल लोग। दलाल लोग क्या कह रहे हैं? मेरा जमीन है सन्नी बंडो, उसका बेटा 36 नाम है। अच्छा, वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये हम लोग उनका का जमीन हाँ। है, इसलिए बनाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग कितना साल तक रहा, अब हम लोग बुढ़िया हो गई, बहुत साल तक रहा। 3 खूटी हो गया, 4 खूटी हो गई, हाँ तो हो गया 4-5 हो गया। आप सोचिए कि इनके आंसुओं को देखकर भी आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ के जो दलाल हैं इनको परेशान कर रहे हैं। और इस मुद्दे को उठाना बेहद जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम अगर जनता के बीच आए तो हम देख रहे हैं कि क्या परेशानियां हैं। एक बार अगर जिला प्रशासन और प्रशासन अगर आकर यहाँ पे देखे कि क्या लोगों की परेशानियां, एक बार सुने तो शायद वो समझ सकेंगे कि ये लोग कितने मुश्किल से यहाँ रह रहे हैं। शहर के बीचों बीच ये हाल है यहाँ के लोगों का। शहर के बीचों बीच आज गांव तो छोड़ दीजिए, शहर के बीचों बीच लोग ऐसे रहने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। प्रशासन यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ के लोग जो है परेशान हैं। करेंगे, बनाने नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग का भी पूरा धस गया है। पूरा धस गया आपका घर? चलो उधर देख लो। आपका घर धस गया है बारिश की वजह से? हाँ, तो आप लोग यही साल धसा। अच्छा, यही साल धसा है? पूरा तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए कि हाँ घर हम लोग को बनाने दीजिए? तो जैसे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो दलाल लोग हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग बना रहे थे तो पुलिस ला के लाया, पुलिस ले आए? हाँ, नहीं बनाने दे रहा था। हम लोग तो एक ही ना है, हाँ। तो हम लोग अभी बनाएंगे सोच रहे थे, बनाने नहीं देगा तो क्या करेंगे। तो आप लोग रात में कैसे रहते होंगे, क्योंकि ये कड़ाती ठंड में आप लोग को ठंड नहीं लगती है घर में? क्या करेंगे, तो ठंडा लगता है। आप बताइए चाची, आप लोग ऐसे रहते हैं, इसको लेकर आप लोग कहीं गए कंप्लेन करने के लिए? गए थे, वो क्या बोलते हैं डीसी जगह तो बहू गई थी। अच्छा, तो क्या बोला गया वहां से? और हम लोग एक बार वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं वहाँ बरंगाई में, तो वहाँ का भी एक जन बोला कि थी मतलब समझौता करो। धारा लगाया हम लोग के ऊपर, 144 का धारा लगाया। उसमें केस चला बहुत दिन, लगभग साल भर, पर वो डिग्री हो गया, पर उस पेपर का बोलता है कि कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। और वकील हम लोग को, मतलब हम लोग तो नया है, कभी वकील के पास गए भी नहीं थे, तो वकील हम लोग को डिग्री के नाम पे कुछ पेपर भी नहीं दिया। फिर उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट हुआ तो फिर तुम लोग के ऊपर केस है बोल के पुलिस लेके काम रोक देता है। और हम लोग में ऐसा कोई लड़ने वाला भी नहीं है। ये घर ढसा, फिर इतना समय रह रहा था, उनके वजह से ठंड में इनका एक बेटा भी एक्सपायर कर गया, कुंवारा, बाहर सोने की वजह से। देखकर आप खुद ही समझ रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ के जो दलाल लोग हैं वो लोग कैसे इनको परेशान कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से यही निवेदन करूंगी, कृपया यहाँ आकर इनकी समस्या को सुने, जो कि यह वार्ड नंबर जो है वो 7 है। आपकी मोहल्ले का नाम आप बता दीजिए। कटरकोचा, खोरा टोली। आप यहाँ आइए और कृपया इस जो मुद्दे पर कृपया संज्ञान लें, क्योंकि हमें भी खराब लग रहा है। तो कृपया मैं डीसी
साहब से ये डीसी सर से ये निवेदन करूंगी कि कृपया यहाँ आए और इनकी मुद्दों को सुने और इनके जो इंदिरा आवास की जो पास हुई है उसे वापस दिलवाए और उनके घर बनवाए, क्योंकि ये लोग ऐसे रहने पर मजबूर हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।